हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ आप सभी को। मेरे हॉरर स्टोरी टेलिंग के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको हॉरर स्टोरी टेलिंग करता रहता था और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ खराब थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं लेके आया गया हूँ आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक नए हॉरर वीडियो के साथ जो उड़ीसा से है। मेरा दोस्त ने मेरे को भेजा था और मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये स्टोरी। और ये स्टोरी आप अगर सुनेंगे तो आपके घर के अंदर भी आपको डर लगेगा। तो स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। ठीक है, तो मैं आपको स्टोरी टेलिंग करूंगा। बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बात ऐसी है 2010 की। 2010 गर्मी का मौसम। आप सभी को पता है, जो उड़ीसा से होंगे उनको पता होगा कि गर्मी के मौसम में पावर कट होता था। और जब पावर कट होता था, दिन में भी होता था, रात में होता था। और कभी कभी नाइट में अगर पावर कट होता था तो वो लाइट आती नहीं थी, फिलहाल वो जाके सुबह आती थी। बहुत रेयर चीज होगा कि कभी रात में आ जाती है, नहीं तो वहां पे बंदे उनके छत के ऊपर सोते थे, नहीं तो उनके जो खुला बरंडा होगा वहां में सोते थे। जी हाँ, मेरे दोस्त ने जो वो स्टोरी भेजा था, वो मुझे बोल रहा था कि मेरा नाम रिवील नहीं करना। और हाँ, ये स्टोरी जो मैं जब पढ़ रहा था, वो मुझे बोल रहे थे कुछ तुम्हारे साथ अजीब होगा। जब मैं स्टोरी टेलिंग में जब वो भेजा था मेल में, तो मैं जब वो स्टोरी पढ़ रहा था तो मेरा लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया था। एक बार नहीं, दो बार। इसके पीछे का क्या राज है मुझे तो पता नहीं। मैं आपको सुनाऊंगा स्टोरी, आप बने रहिए। तो बात है 2010 की। गर्मी का मौसम था और उसका नाम हम रख लेते हैं अभिजीत। अभिजीत भाई ने मेरे को ये स्टोरी भेजा है उड़ीसा से। तो 2010 की बात है। अभिजीत अपने घर में सो रहा था, गर्मी का मौसम था और उस टाइम पे रात हो गई थी लगभग 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास जब हो गई थी, 1 घंटे के बाद हो जाती है पावर कट। अभिजीत भाई ने स्टोरी में लिखा, 1 घंटे के बाद जब पावर कट हो जाता है तो मैं अपने घर वाले को बोल के, मैं अपनी मम्मी से बात करके मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी, मैं जा रहा हूँ बरामदा में सोने के लिए। तो मम्मी बोलते हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, पर आराम से सोना, रात का टाइम है। क्योंकि आप सबको पता है कि उड़ीसा में ये सब चीज, ये कहानी, ये तंत्र मंत्र, ये सब झूठ नहीं है, ये सच है। काला जादू वगैरह ये सब होते रहते हैं। बिल्कुल दिल दहला देने वाली स्टोरी है ये, आपको मैं बता रहा हूँ जो स्टोरी। फिर वो अभिजीत जो था, वो अपने मम्मी को बोल के कि मैं बरामदा में सोने जा रहा हूँ। वो अपना एक दोस्त था, उसके घर के पास, उसका नाम हम रख लेते हैं अभिषेक। अभिजीत क्या करता है, अभिषेक को फ़ोन करता है कि तुम आ जाओ, हमारे बरामदे में सोते हैं, मैं अकेला हूँ, तुम आ जाओ। तो अभिजीत जब अभिषेक को बोलता है तो अभिषेक बोलता है कि अभिजीत भाई मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने घर को बता के मैं आ जाऊँगा। क्योंकि वो अपने घर जो था उनके पास में ही था, तो वो दोनों क्या किए, मतलब कि आ गए बरामदा में सोने के लिए। रात के 10:30 हो गया था। 10:30 में दोनों बातचीत कर रहे थे और बातचीत ऐसी कर रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, वो भी हॉरर बात है। ठीक है, ऊपर से पावर कट। और आपको पता ही होगा गर्मी के मौसम में जो मून है वो पूरा गोल होता है और रोशनी बहुत ज्यादा देता है। अगर 10-20 मीटर की दूरी में अगर कोई बंदा खड़ा हो तो वो स्पष्ट भाव से आपको दिखेगा। जी हाँ, वो रात भी उन दोनों के लिए बहुत खतरनाक और हॉन्टेड वाला रात होने वाला था। उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है, खास करके अभिजीत के साथ। जी हाँ, उसको पता ही नहीं था उस रात में उसके साथ क्या होने वाला है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि जब अभिजीत और अभिषेक आ गए,
दोनों अपने बरामदा में अपना बिस्तर लगा लिए और सो गए। बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हाँ, यहाँ पे मतलब हॉरर स्टोरी की बातें कर रहे थे। तो ऐसे कुछ करके अभिजीत जो था और अभिषेक, वो दोनों का आग लग जाता है। जब आग लग जाता है, तो वो लगभग साढ़े 11 के बजे, साढ़े 11 बजे के आसपास जो अभिषेक था, वो अभिजीत को बोल रहा है कि भाई मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। मैं जाता हूँ अपने घर से बेडशीट लेके आता हूँ और अभिषेक जो था, अभिजीत को बोल के वो अपना बेडशीट लाने के लिए चले जाता है। और यहाँ से वो दर्दनाक स्टोरी, हॉन्टेड वाला स्टोरी स्टार्ट होता है। अभिजीत बोलता है अभिषेक को कि तुम जाओ अपना बेडशीट ले आओ अपने घर से, आके यहीं पे आ जाना, हम सो जाएंगे। लगभग साढ़े 11, 1, 11:45, 12 बज गए थे और अभिजीत जो था, अभिषेक को देखते देखते टाइम बीतता जा रहा था पर वो आया नहीं। जब उसका आंखें खुलता है, वो देखता है कि वो पेड़ के पास से उसका जो, मैं बताना चाहूँगा आपको, उनका जो घर था, घर के पास में एक पेड़ था, एक पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के पास एक कंक्रीट का छोटा-सा रास्ता जा रहा था वहाँ पे। और उनके घर से जो अभिषेक का घर था, अभिजीत के घर से मात्र 20-30 मीटर की दूरी पे ही थी, आस-पास में था। तो जब अभिजीत का आँख खुलता है, तो उसका नज़र पड़ता है वो पीपल के पेड़ के पास और वो देखता है कि वहाँ से कोई व्हाइट कलर का चद्दर ओढ़े हुए उसके सामने आ रहा था। थोड़ा-थोड़ा करके वो सामने आ रहा था। वो थोड़ा अजीब तरीके से चलता था। वो मतलब कि बल्कि खड़े होके नहीं, वो बैठ के जैसे रेंगते हुए आ रहा था। उसके सामने वो बढ़ रहा था वो चीज़, और वो ऑब्जेक्ट थी उसके पास करीब आ रहा था। अभिजीत के मन में ये चल रहा था कि अभिषेक गया था अपने घर में और उनके घर में वो मुझे डराने के लिए बेडशीट ओढ़ के व्हाइट कलर का वो आ रहा है। पर वो अभिजीत को पता नहीं था कि उस रात, उस टाइम पे उसके साथ क्या घटेगा। वो उसको आवाज़ देता था कि अभिषेक, अभिषेक, तुम तुम ही हो ना? तुम डरा क्यों रहे हो मेरे को? तुम आ जाओ। वो पुकारता रहा, पर वो कुछ आवाज़ नहीं आई। और वो जो चीज़ था व्हाइट कलर का रेंगते हुए अभिषेक के करीब आ रहा था। आप सोच सकते हो वो मंज़र, वो सामने व्हाइट कलर की चद्दर ओढ़ी हुई चीज़ उसके सामने आ रहा है, और जब अभिजीत उसको आवाज़ दे रहा है कि अभिषेक, अभिषेक, वो कुछ सुनता ही नहीं था। और अभिजीत के मन में कहीं न कहीं चल रहा था, ये क्या चीज़ है? जो मेरे बुलाए वो सुनता नहीं है और मेरे ओर आ रहा है। वो रेंगते हुए आ रहा था, जैसे लग रहा था कि कोई एक्सीडेंट किसका हो जाता है, जैसे वो रेंगते हुए, या कोई मतलब कि आप हैंडीकैप व्यक्ति को जैसे चलता है ना, वैसे वो आ रहा था। और अभिषेक उसको देख रहा था, आवाज़ दे रहा था कि अभिषेक ही होगा वो। अभिजीत ने बहुत बार उसका नाम पुकारा पर वो सुनने को तैयार नहीं था। फिर वो जब वो ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा था, व्हाइट कलर की चीज़ चद्दर ओढ़ी हुई उसके पास आ रहा था, तब अभिजीत के मन में ये हुआ कि भाई ये अभिषेक नहीं है, मैं उसको बुला रहा हूँ, वो नहीं सुन रहा है। अगर कोई भी एक्टिंग करेगा तो इतना परफेक्ट नहीं कर सकता और इतना देर रेंगते हुए नहीं आ सकता। ये चीज़ ही कोई कुछ और है। और अभिजीत को लगभग पता चल गया था ये कोई इंसान नहीं, ये बल्कि कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, स्टोरी मैं जब बता रहा हूँ आपको।
तब वो व्हाइट कलर की चद्दर ओढ़ी हुई चीज़ उसके सामने आ रहा था और वो बता रहा था मेरे को, अभिजीत, कि मैं लगभग पैरालाइज़ के अवस्था में मैं आ गया था। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था, ना मेरा पैर काम नहीं कर रहा था और वो मेरे सामने से गुज़र रही थी। वही रेंगते हुए मेरे रूम खड़े हो जाते हैं। उस बात जब मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो मंज़र क्या मंज़र होगा, आप एक बार सोचिए ज़रा। आपके सामने एक व्हाइट कलर का चद्दर ओढ़े एक ऑब्जेक्ट आ रहा हो और वो आप उसको आवाज़ दे रहे हो, वो सुन नहीं रहा है और वो रेंगते हुए आ रहा है। उस टाइम पे उसका मंज़र क्या होगा, रात के टाइम में, रात के लगभग 12:30 1 की बजे बात है। अभिजीत जो था, वो चीज़ उसके पूरा करीब आ गया था। अभिजीत डर के मारे उसके मुँह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था, उसको पता चल गया था ये चीज़ कोई और है। अगर मैं आवाज़ करूँ या कुछ करूँ, ये मुझे कुछ ना करे। वो बोला था, मैं एकदम से पैरालाइज़ हो गया था, ना मेरे मुँह से कुछ आवाज़ निकल रही थी, ना मेरे पैर हिल रहे थे, ना मेरे हाथ हिल रहे थे। वो चीज़ जो है अभिषेक को क्रॉस करके सीधा एक नारियल का पेड़ होता है उड़ीसा में, नारियल के पेड़ के पास थोड़ा कुछ पेड़ वगैरह है, उसके अंदर चली गई। अब तो वो भी कन्फर्म हो चुका था कि ये जो है अभिषेक नहीं है और रात में अभिषेक उस जंगल की ओर क्यों जाएगा, उस नारियल पेड़ के पास क्यों जाएगा? और वो जो अभिजीत था, मतलब कि डर के मारे वो वैसे ही वहाँ पड़ा रहा, बोल रहा था मेरे को कि मेरे हाथ-पैर जो थे वो पैरालाइज़ हो गए थे। आखिर वो क्या चीज़ था? क्या वो मंज़र था? मुझे आज तक याद है, मेरे आँखों के सामने वो चीज़ निकल के गया और कोई वर्ड ही नहीं था और पहली बार मैं वो चीज़ देखा और मुझे यकीन हुआ ये चीज़ होते हैं। तो फिर जब सुबह हुआ, तो अभिजीत ने अभिषेक को पूछा कि भाई तू तो बेडशीट लाने के लिए गया था, तू वहाँ मुझे डरा क्यों रहा था? और उसका आंसर सुन के आप हैरान हो जाओगे कि वो मैं तो अपने घर में सो गया था, मैं तो आया ही नहीं। अब बताओ, वो अभिषेक जो था अपने घर में मस्त से सो गया और अभिजीत सोच रहा है कि वो व्हाइट कलर का चद्दर ओढ़े हुए उसका दोस्त उसको डरा रहा है। जब सुबह हुआ, जब उससे पूछा, वो साफ-साफ मना कर दिया, मैं वो नहीं था, मैं अपने घर में सो गया था, मैं वापस आया ही नहीं। ये सुनने के बाद अभिजीत को डर और लगने लगा। उसके मन में ये चलने लगा कि आखिर वो चीज़ क्या थी, वो रात में जो मेरे पास आ रही थी, मेरे करीब आके वो झाड़ी के अंदर चली गई, वो पेड़ के पास चली गई। ये एक रहस्य की तरह अभिजीत के मन में घर बना लिया और ये बात वो कभी भूल नहीं सकता। वो बोल रहे थे, जब भी मैं ये चीज़ किसी को बताता हूँ, मेरे दिल दहल जाता था। एक टाइप का मैं पैरालाइज़ हो गया था उस टाइम पे, जब वो चीज़ मेरे करीब से रेंगते हुए मेरे पास से जब गुज़रा, मेरे शरीर एकदम से ठंडे पड़ गए। ये वो स्टोरी था जो अभिजीत ने मेरे को भेजा था।